हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे हरि भक्तों का स्वागत है। तो आज है फागुन मास की विजय एकादशी। चलिए जी, कथा शुरू करते हैं। पसंद आए तो शेयर भी करना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण 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 की जय। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्ति के कामना से फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया था। सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदान करने वाली इस विजय एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि विजय नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आए और सब वृतांत कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने अति विशाल समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर पकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि श्री राम जी, अब आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बकदालभ्य ऋषि बोले, श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे, तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा यानी 7 तरह के अनाज जो मिले हुए होते हैं ऊपर रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप दे, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से धोकर उस घड़े को ब्राह्मण को देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य विजयी होगे। श्री रामचंद्र ने विधिपूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। हे राजन, जो मनुष्य व्रत को विधिपूर्वक करेगा उसकी दोनों लोगों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत को महत्व सुनता है उसको वाचिक फल के यज्ञ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट इस प्रकार विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। चलिए जी, सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, और जो आज है फागुन मास के कृष्ण पक्ष की, वो है विजय एकादशी। और आगे जो आएगी वो होगी आमल की एकादशी, फिर पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानुकुश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, पद्मनी और पद्मा एकादशी। जय जय श्री राधे।